हालांकि यमुना नदी के बारे में आप लोग को गंगा में भी आया था और हम बताए थे कि यह गंगा का सबसे लंबा सहायक नदी था। तो आप लोग को वहाँ पर यमुना के बारे में विशेष नहीं बताए थे, केवल गंगा में बता दिए थे कि गंगा का यह सबसे लंबा सहायक नदी यमुना है, जो निकल रहा था कहाँ से, मिल रहा है कहाँ पे, सारा बात डिटेल हुआ था। आज प्रॉपर हम लोग ध्यान देंगे किस पर, यमुना नदी तंत्र पर, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो देखो अगर हम बात करेंगे इस पर, पहले शुरुआत में यही सोचना होगा कि कहाँ से ये आ रहा है ना। तो उसमें ध्यान दीजिए, एक आप लोग को उत्तराखंड में एक बात बताए थे, खास करके एक जगह है जिसका नाम है बंदरपुछ। अगर तुम घूमने के लिए भी जाएगा बंदरपुछ इलाका वाला आगे, इसका मतलब यमुनोत्री के आसपास हम घूम रहे हैं। बात समझ रहा है कि नहीं। यही बंदरपुछ जिला में एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम आपको क्या बताए थे, यमुनोत्री ग्लेशियर। उसका नाम क्या था, यमुनोत्री ग्लेशियर। और यहाँ से बताए थे कि यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर से ही एक जलधारा निकलता है जो क्या कहलाएगा, यमुना कहलाएगा। और हम आपको बताए थे यहाँ से यमुना निकल करके और इस प्रकार से वह उत्तराखंड यूपी से होते हुए यूपी में ही एक जगह बताए थे प्रयागराज ना, वह प्रयागराज में आकर के और किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। ई लाइन तक क्लियर था। तो अभी बस गंगा वाला बात हम लोग प्रीवियस में देख चुके हैं। अभी ये ध्यान रखना कि यमुना नदी निकलती है किस ग्लेशियर से, तो याद रखना है कौन ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। क्लियर है। मेन देखो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकला तो इसके बाएं साइड से दो और नदी आकर के मिलता है। उस नदी में एक नदी को हम लोग कहते हैं टोंस, याद रहेगा कि नहीं, और एक नदी आप लोग का जिसका नाम है हिंडे, याद आएगा। अब आपसे हम पूछेंगे टोंस यमुना का सहायक नदी है, तो आप लोग से अगर पूछा जाएगा कि टोंस यमुना का दायां सहायक नदी की बायां सहायक नदी, तो क्लियर कर लेगा ना। क्योंकि यमुना रिवर इस प्रकार से बह रही है, तो इधर की ओर आप मुँह करके पेट के बल सो जाइए, देखिए तो ये आप लोग इधर की ओर बायां हाथ नजर आएगा, तो ये बायां सहायक नदी है। तो आप लोग को ध्यान रखना होगा कि टोंस हो गया, हिंडेन हो गया, ये यमुना का बायां सहायक नदी है। अब नीचे थोड़ा सा और सेक्टर है, इसको हम बढ़ाते हैं। देखो जब एमपी वाला बात में अगर आएगा, खास करके मध्य भारत में, तब पर्वत पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर एक विंध्य पर्वत श्रेणी था, याद है, मध्य में जी विंध्य पर्वत श्रेणी था। देखो यही विंध्य पर्वत श्रेणी से एक नदी निकालना है। यह विंध्य पर्वत श्रेणी से खास करके सांची के आसपास एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं कैमूर की पहाड़ी। क्या ध्यान में आएगा, सांची के आसपास में एक पहाड़ी, इसको क्या कहते हैं, कैमूर की पहाड़ी। और यहाँ से एक नदी निकलती है, यह नदी इसमें जा करके यमुना में मिल जाती है। इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, केन कहते हैं। क्या ये ध्यान में आएगा। तो केन आप लोग को कहाँ से निकल रहा है पता चल रहा है ना। केन कहाँ से निकलता है, पर्वत का नाम देगा तब विंध्य पर्वत श्रेणी से। कौन सी पहाड़ी से, कैमूर के पहाड़ी से। अगर जगह दे दिया तो कहाँ से निकला, सांची से। तो ये तीन नाम आप लोग को क्लियर रखना है कि केन कहाँ से निकलता है, कहना विंध्य पर्वत श्रेणी से, कैमूर के पहाड़ी से, सांची से, और यहाँ से निकल करके यह किस में मिल जाता है, यमुना में। अब हम पूछेंगे कि केन जो है यमुना का सहायक नदी है, लेकिन दायां सहायक नदी है कि बायां सहायक नदी। तो आपको लग रहा है भैया इस प्रकार से यमुना बह रही है, इसमें आप लोग को देखा जाए तो ये दाहिना तरफ की ओर, इसलिए ये दायां सहायक नदी। यही विंध्य पर्वत से एक और नदी निकलता है और उस नदी को हम लोग कहते हैं बेतवा। क्लियर है। और यह बेतवा भी किसमें जा करके मिलता है, यमुना में ही जा करके मिलता है। तो आप लोग को यह ध्यान रखना है कि बेतवा भी किसका सहायक नदी हो गया, यहाँ पर यमुना का सहायक नदी हो गया। अभी कंप्लीट यमुना के बारे में आप लोग को विशेष, किसका, यमुना खुद किसका सहायक नदी था, गंगा का, लेकिन यमुना का सहायक नदी हम नहीं किए थे, इसलिए इसको अलग से हम कर दे रहे हैं। तो शुरुआत में फिर से ध्यान दो, यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। और अगर कहेगा किस जगह से निकलता है, बंदरपुछ से, वहां से निकलते हुए तब शुरुआत में उसको बाईं तरफ से कौन नदी मिलती है, टोंस। फिर आगे बढ़ करके बाएं तरफ से कौन नदी मिलता है, हिंडेन। इस प्रकार से टोंस और हिंडन नदी जो है यमुना का बायां सहायक नदी है, या फिर ये कह सकते हैं कि यमुना का उत्तर सहायक नदी है। आगे जाकर के हम बोले थे प्रयागराज यानी इलाहाबाद में ना, यह गंगा में जाकर क्या होता है, मिल जाता है। अब हम नीचे वाला सेक्टर में बताए तो मध्य भारत में विंध्य पर्वत श्रेणी है, और वह विंध्य पर्वत श्रेणी के सांची के आसपास अगर नाम लेते हैं तो सांची से कैमूर के पहाड़ी से एक नदी निकलता है, उस नदी को केन कहते हैं, और वह यमुना में जाकर के मिल जाता है। वही विंध्य पर्वत श्रेणी से एक और नदी निकलता है जिसका नाम है बेतवा। बेतवा भी यमुना में जाकर के मिल जाता है। खास करके ये भी आएगा कि बेतवा जो है यमुना में किस स्थान पर मिलता है,
तो इस स्थान को हम लोग हमीरपुर कहते हैं। याद रहेगा कि नहीं कि बेतवा जो है यमुना में जाके मिल रहा है, लेकिन किस जगह पर? हमीरपुर में। आप लोग को एक बात और याद रखना है, झांसी जो कि आप लोग का प्रमुख शहर के रूप में है, वह झांसी किसके किनारे स्थित है? तो यही बेतवा के किनारे स्थित है। ध्यान आएगा कि नहीं? कुछ इंपॉर्टेंट शहर के बारे में हम लोग सोचते चलेंगे, उसमें बताए थे ना गंगा में। तो वैसे यहाँ सोचना झांसी जो है किस नदी किनारे स्थित है? कहना बेतवा नदी किनारे। बेतवा यमुना का सहायक नदी हुआ, लेकिन वह यमुना में कहाँ पे जाके मिलता है? हमीरपुर में जाके मिलता है। इधर वाला बात हमको लगता है ठीक ठाक हो गया, सही है। अच्छा, अब एक और सहायक नदी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वह याद रखना है कि एमपी में ही एक जगह है, एक जिला, महू जिला। महू जिला का नाम सुना है? और वह महू जिला में एक पहाड़ी है, यहाँ भी वह पहाड़ी को हम लोग जना पाव की पहाड़ी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जना पाव की पहाड़ी जो एमपी में किस जिला में है? महू जिला में है। याद रहेगा, यहाँ से भी एक नदी निकलती है और वह आगे जाकर के इटावा के आसपास यमुना नदी में मिल जाती है। किसके आसपास? इटावा के आसपास। और ये जो यहाँ से महू जिला से जना पाव पहाड़ी से निकलने वाला नदी जो इटावा में जाकर मिल रहा है, इसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? चंबल नदी कहते हैं। इसमें और थोड़ा डिटेल है, इसका खूबसूरती है चंबल नदी का कि जब यह बहता है तो अपने बहने के क्रम में पत्थरों को काटते हुए खड्ड का निर्माण, खड्ड को हम लोग गड्ढा भी कहते हैं, जिसको खो कहते हैं, गुफा कहते हैं, मैंने अपने बहने क्रम में पर्वत को, चट्टान को काटने के क्रम में यह गड्ढे का निर्माण करता है, खड्ड का निर्माण करता है। तो कभी कभी प्रश्न भी आएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा नदी है जो खड्ड का निर्माण करती है? खड्ड माने गड्ढे को, मतलब चट्टानों को काट करके गड्ढा या गुफा बनाते हुए चलता है, तो उस नदी का नाम है क्या? चंबल नदी। क्या यहाँ तक बात आप लोग को ध्यान में आएगा? अब इस पर एक विशेष बात ध्यान में रखना है कि यह चंबल नदी में है कि खड्ड का निर्माण करेगा, गड्ढा का निर्माण करेगा। तो एक विशेष खूबसूरती यह भी है, तो लोग फिल्मियों में देखता होगा कि खड्ड है, गड्ढा है, गुफा बना दिया है, इसलिए लुटेरा को छिपने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान यही था, इसलिए लोग इस पर फिल्म में बनाता था। तो चंबल घाटी के लुटेरा हम सुना है ना? तो ये सब ध्यान रखना कि चंबले घाटी के लुटेरा का है और नदी के लुटेरा का है। तो कारण एक ही है, क्योंकि इसके नदी में अपने प्रवाह क्रम में चट्टान तक को काट करके ये गुफा रूप में इस प्रकार बना देता है। अतः वह डाकुओं को छिपने के लिए एक सुरक्षित स्थान था। एक और इसको करंट से जोड़ते हैं। अगर घड़ियाल की बात आता है तो घड़ियाल का प्राकृतिक परिवेश आपको यही चंबल में देखने को मिलेगा। एक बार क्वेश्चन एक बार का पूछा हुआ है कि यदि आप घड़ियाल का प्राकृतिक परिवेश देखना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस नदी में जाना पसंद करें? तो अभी ने बता दिए कि घड़ियाल के लिए प्राकृतिक परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट नदी कौन सा है? चंबल है। क्या ये दोनों बात याद रहेगा कि नहीं? चंबल से दो गो इसका प्रॉपर्टी आप लोग का तथ्य याद रखिएगा। खास करके यह गड्ढ यानी कि आप लोग का चट्टान को काट करके गुफा बनाने में ये क्लियर है, और एक बताए थे कि घड़ियाल का प्राकृतिक परिवेश के लिए यह एक उपयुक्त नदी है। और ये निकलता कहाँ से है? जना पाव पहाड़ी से। कौन जिला से? महू जिला से। कौन स्टेट? एमपी। और ये पूरा इस प्रकार से बहते हुए इटावा के आसपास जाकर के मिल जाता है किसमें? यमुना में। लेकिन एक और बात, जब चंबल में इतना करिए लिए तो एक दो बात और सुन लो। चंबल का भी कुछ कुछ नदी इधर उधर से आकर के मिलता है, जिसको हम लोग चंबल का सहायक नदी कहेंगे। तो इसी में एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ लेते हैं हम लोग कि चंबल का सहायक नदी, इसका नाम को हम लोग ऊपर कर देते हैं कि ये कौन सा रिवर है? चंबल रिवर है। इसमें देखो जी, इस प्रकार से बह रहा है, तो इसके उत्तर से, उत्तर माने ऊपर से एक नदी आकर के इसमें मिलती है। क्लियर है? इसका नाम है बनास रिवर या बनास नदी। यह बनास नदी कहाँ से निकला है? तो आपको बताया था राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी, वहाँ से एक और नदी निकाले थे, इसका नाम था लूनी। तो याद रखना है कि अरावली पर्वत श्रेणी से ही उधर से एक नदी निकलती है बनास, और वह बनास नदी चंबल में आकर के मिल जाती है। अतः बनास रिवर जो है वह चंबल का दायां सहायक नदी है कि बायां सहायक नदी? तो खुद ये देखो ऐसे चल रहा, इधर की ओर दायां होगा, उधर की ओर बायां होगा, यानी बनास जो है वह चंबल का बायां सहायक नदी है। क्या यहाँ बात क्लियर हो गया? अब आएगा कि बनास कहाँ से निकलती है, तो याद हो गया ना, अरावली से। और एक बात और बता दी, यही बनास है और उधर एक और नदी बताए थे लूनी है, ये दोनों मिलकर के पूरा अरावली पर्वत श्रेणी को दो भागों में बांटती है। कभी भी आएगा लूनी और बनास, या फिर पेयर में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा नदी का जोड़ा है जो अरावली पर्वत श्रेणी को दो भागों में बांटती है? तो एक है लूनी और एक कौन है? बनास। ये दोनों मिलकर के पूरा अरावली पर्वत श्रेणी को दो भागों में विभाजित करके काम करेगा। अच्छा एक बात और, ये जो चंबल नदी देख रहे हो, ऊपर से तो एक नदी आकर के मिला,
माने इसका बाएं से एक नदी आकर के मिला, इसको बनास कहें। इसका 3 नदी और है जो इस प्रकार से नीचे से जा करके इसमें इस प्रकार से मिलता है, जिसमें एक यही है इंपॉर्टेंट नदी जिसका नाम है छिपरा। याद रहेगा तो आएगा, छिपरा किसका सहायक नदी है? चंबल का। एक है काली सिंध, तब काली सिंध भी किसका सहायक नदी है? तो यह भी हो गया किसका? चंबल का। और एक है पार्वती, पार्वती भी किसका सहायक नदी है? तो चंबल का। याद आएगा कि नहीं? तो चंबल के 4 गो सहायक नदी का नाम लिए हैं जी, जिसमें एक बताए कौन? बायां सहायक नदी, उसका नाम क्या है? बनास। 3 नाम लिए किसका? दायां सहायक नदी, इसमें एक है छिपरा, एक है काली सिंध और एक है पार्वती। इसमें छिपरा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका जब कुंभ मेला वाला फिर से बात आएगा तो एगो आप लोग को जगह है उज्जैन, उज्जैन का नाम सुना है? वहाँ भी विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है रे। और वह कुंभ मेला जो लगता है उज्जैन में, वह उज्जैन किसी और के किनारे नहीं है, छिपरा नदी के ही किनारे है। तो आपको हम पहले बताए हैं कि जिसके जिसके किनारे कुंभ मेला लगेगा वो समझो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को कल के क्लास में गोदावरी के बारे में बताए थे कि नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी। नासिक में भी कुंभ मेला लगता है। उसी प्रकार है उज्जैन, उज्जैन में भी कुंभ मेला लगता है और वह उज्जैन किसके किनारे है? छिपरा नदी के किनारे है। एक बार ये पूरा को और देख लीजिए, फिर ये पूरा मैप आप लोग का ठीक ठाक हो जाएगा। केवल नाम है तो क्लियर करना आप लोग को, बाकी एक नज़र तो देख लेगा, इस प्रकार से बना लेगा। एक नज़र परीक्षा का टाइम में से 2-3 दिन पहले भी अगर देख लेगा सब मानचित्र को, तो वहाँ परीक्षा में बैठेगा तो एकदम आराम से कुछ ना कुछ ऑप्शन रहेगा तो टावर धर लेगा कि हमको किस में टिक लगाना, किस में छोड़ देना है। चलो एक बार फिर से बोलते हैं, बोलिए यमुना कहाँ से निकलता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। किस जिला की बात करेंगे तो बंदरपुर जिला। अगर राज्य की बात करें तो उत्तराखंड से। अब वहां से हम बोले थे कि आगे की ओर जैसे ही बढ़ता है तो उसको बाएं तरफ से 2 नदी आकर के मिलती है, जिसमें एक का नाम है टोंस, एक का नाम है हिंडेन। फिर और आगे जाएगा तो इसको पहले आगे की ओर बढ़ा करके कहना ये भी जाके गंगा में मिल जाता है। लेकिन गंगा में मिलता है किसके पास? इलाहाबाद के पास, प्रयागराज के पास, जहाँ आप लोग को हम बताए थे कि 3 नदी एक साथ मिलता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, बताए थे ना। फिर आप लोग को अभी यहाँ ध्यान देना है कि खास करके एमपी के जो बीच वाला सेक्टर है, नीचे वाला सेक्टर, यहाँ एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है विंध्य पर्वत श्रेणी। और वहाँ विंध्य पर्वत श्रेणी के कैमूर के पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इसको क्या कहते हैं? केन नदी कहते हैं। और यह केन कभी कभी ये भी आता है रे कि केन यमुना में कहाँ पर जाकर मिलता है? तो बांदा में। याद रहेगा कि नहीं कि केन जो है यमुना में कहाँ पर जाकर मिलता है? बांदा में। जबकि यहीं से एक और नदी निकलती है, कौन? बेतवा। बेतवा भी हमीर जाकर यमुना में मिलता है। अतः बेतवा जो कि यमुना का सहायक नदी है वह हमीरपुर में जाकर मिलता है। और यही बेतवा के किनारे कौन सा शहर है? झांसी स्थित है। फिर एक और बात बताए, इधर की ओर महू जिला, एमपी के महू जिला में खास कर पहाड़ी, जना पाव की पहाड़ी, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है कौन? चंबल। और वह चंबल नदी इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। अच्छा ये गेस करो तो, चंबल यमुना का बायां सहायक नदी कि दायां सहायक नदी? दायां। इस प्रकार से बह रहा ना, और ये नीचे से, इसका मतलब चंबल जो है ये दायां सहायक नदी हुआ। लेकिन चंबल में जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए उसको ध्यान में रखिएगा कि चंबल में एक खूबसूरती है कि अपने बहने के क्रम में इस चट्टानों को काट करके खड्ड का निर्माण करता है, गुफा का निर्माण करता है। क्लियर है? प्राचीन समय में अगर बात करेंगे, पुराना समय में, तो लुटेरा को, डाकू को छुपने के लिए एक सुरक्षित स्थान हुआ करता था। और यहाँ से एक बात और बताए कि अगर घड़ियाल की बात करेगा कि घड़ियाल का प्राकृतिक परिवेश को अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन सा नदी में आप जाना ज़्यादा पसंद करेंगे? चंबल नदी हो गया। और उसके बाद हमने बताया कि चंबल नदी का भी कुछ सहायक नदी है, जिसमें ऊपर की ओर से एक नदी लाए थे वनास, जो अरावली पर्वत से निकल करके और यहाँ पर चंबल में आकर के मिल जाती है। इसलिए यह मतलब वनास नदी जो है वह चंबल का बायां सहायक नदी था। इसके अलावा एक पार्वती, काली सिंध और छिपरा, ये तीनों जो नदी तुम देख रहा है ये चंबल का दायां सहायक नदी है। इस छिपरा में एक याद रखिएगा कि उज्जैन जो है वो किस नदी किनारे स्थित है? छिपरा नदी किनारे स्थित है। क्या यहाँ तक बात ठीक ठाक रहेगा? तो पहले इसको नोट कर लो जैसे वैसे ही।